नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बुलंदशहर की, जहां खुर्जा नगर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां रुदऊ पहाड़पुर में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती, गूंजे जय भीम के नारे। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। फिरोजाबाद के तहसील टूंडला की ग्राम पंचायत रुदऊ पहाड़पुर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े उत्साह और गौरव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गांव के उत्साही युवाओं और प्रबुद्ध नागरिकों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान पूरा वातावरण जय भीम और बाबा साहेब अमर रहे के नारों से गुंजायमान रहा। उपस्थित वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ग्रामवासियों ने इस दिन को दीपावली की तरह एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया। कार्यक्रम में गांव के युवा, बुजुर्ग और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए, जो समाज में एकता और समरसता का संदेश दे रहे थे। आज बाबा साहब के जन्मोत्सव पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और आज समूचे भारत में बाबा साहब का जन्म उत्सव 135वीं जयंती बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है, जिसमें सभी बहुजन समाज के लोग जो है ना सम्मिलित हुए हैं और आशा करते हैं कि ये प्रतिवर्ष जो है ना इसकी जो जागरूकता है, जो मनाने का जो क्रम है वो लगातार चलता रहे और बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, समानता, भागीदारी, समाजवादी, निरपेक्ष, तो बाबा साहब की प्रस्तावना है संविधान में बाबा द्वारा रचित भारत का संविधान, और उसको सुरक्षित करने के लिए भी लोगों को निरंतर प्रयास करना और आगे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, सरकार महोदय के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो बहुजन समाज है वो आज बाबा साहब की विचारधारा में चल रहा है और उसमें निरंतर चलने का प्रयास कर रहा है। आशा करते हैं कि सभी बहुजन समाज के जो विचारक हैं, जो बहुजन समाज है, वो बाबा साहब की जो दी गई शिक्षाएं हैं उन पर चलने का प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा। जय विज्ञान जय। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। कन्नौज में लामाया हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। अहमपुर रौनी की अनीता ने कहा कि अस्पताल ने उनके भाई के इलाज के नाम पर लगभग 1 लाख रुपए ले लिए, लेकिन सही उपचार नहीं दिया। पैसे कम पड़ने पर व्यवहार बदल गया और मरीज को रेफर कर दिया गया। आरोप है कि एम्बुलेंस में लगाए गए ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस नहीं थी, जिससे उनके भाई की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने प्रशासन से कार्यवाही और न्याय की मांग की है। पिंकी जी, क्या घटना हुई आज एमओ ऑफिस आई आप? घटना क्या, हमारे देवर 9 तारीख को भर्ती किया था और 3 बजे के टाइम पे इसमें लमाया हॉस्पिटल में ले गए। फिर वहाँ पे उन्होंने ना ही तो सही होने का, ना ये बोले कि नहीं आपका पेशेंट सही होगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं बताया। बोले सही हो जाएगा, ऐसे कहते रहे और फिर लास्ट में उन्होंने 11 तारीख को 12 बजे निकाल दिया। 1 लाख रुपए भी ले लिया, 12 बजे निकाल दिया। बोले ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। दिन में 12 बजे निकाला, रात में निकाला? दिन में निकाला 12 बजे 11 तारीख को। हाँ। तो आपका क्या कहना? बिलाल 1 लाख रुपया भी ले लिया, आपको मरीज भी नहीं सही हुआ वहाँ पर और पैसा खत्म होने के बाद भगा दिया कहीं ना कहीं। हाँ, आरोप यही तो है आपका? हाँ जी। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? अहमदपुर रोनी। क्या नाम है आपके? पिंकी। जो खत्म हुए उनका क्या नाम था? संदीप। उम्र कितनी थी? वही थी 20-22 साल। 22 साल। हाँ। तो क्या वहाँ कब से इलाज चल रहा था, कैसे वहाँ पहुँच गए लमाया में? लमाया में 9 तारीख से इलाज चल रहा था, 3 बजे लेकर गए। अच्छा, लमाया कैसे आपको संपर्क हो गया? लमाया हॉस्पिटल बताया था। किसने बताया था? आशा लोगों ने बताया था। हाँ। मेडिकल कॉलेज में आप थी पहले? नहीं, हाँ, मेडिकल जिला में ले गए थे। तो वहाँ से तुम्हें पता हुआ लमाया अच्छा है? हाँ। तो आशा लोगों ने जानकारी दी थी? हाँ, कि अच्छा है हॉस्पिटल, वहाँ ले जाओ, वहाँ बहुत से लोग सही होके चले गए। तो क्या लग रहा है आपको, स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा इस पर, नहीं कार्रवाई करेगा? अब देखो करेगा या नहीं। हम तो सोच रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होगी, कि वहाँ कोई भी पेशेंट जाता कभी बच के नहीं जाता। लगभग कितनी मौतें हो चुकी होंगी वहाँ? मेरे तो सामने 3 मौतें वहाँ हो चुकी हैं। अच्छा, आपके सामने 3 मौतें हो? 3 मौतें, अच्छी भले मौत हो गई एक लेडीज की। हाँ, उसको CT स्कैन के लिए भेजा, वो रास्ते में वो तो पाल चौराहे पे भी नहीं पहुँच पाई। स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई नहीं करता तो आप जिलाधिकारी का गेट खटखटाएंगे क्या? जी, क्यों नहीं खटखटाएंगे। हमारा तो इंसान गया है, हम तो खटखटाएंगे।
जिलाधिकारी से आप मुलाकात करें। हाँ। क्या नाम है आपका? पिंकी। पति का नाम क्या है? बलवीर स्वर्गीय। कौन सा गाँव रहती अहमदपुर रोनी। अनीता। है? क्या घटना हुई? हमारे भाई का मतलब हम लोगों ने भर्ती किया 3:30 बजे, ठीक है। क्या तारीख को? 9 तारीख को हाँ। भर्ती किया। हाँ। तो जो भी दवाई दारू जो भी थी करवाते रहे हम लोग। जब देने बाद पैसे खत्म हो गए तब उन लोगों ने क्या है गुमराह करते रहे, ठीक है। जब उन लोगों ने कहा है कि अब जाइए, हम मतलब दवाई नहीं करवा पाओगे आप लोग, तो आप लोग ले जाइए, मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। जब उन लोगों ने ऑक्सीजन लगाई है तो उनने अपनी तो निकाल ली, उनने उनकी एम्बुलेंस वाले की ऑक्सीजन लगा दी, ठीक है। उसमें मतलब गैस नहीं थी तो वो ऐसे ऐसे घुमाते रहे, तो वो हमारा भाई की हिचकी आती रही तो हमारे भाई ने प्राण वहीं छोड़ दिए। मतलब पैसा खत्म होने के बाद में आपको कहीं ना कहीं गुमराह करते रहे? जी। आरोप है आपका? आरोप है। अच्छा, तो फिर क्या आपने क्या कहा? आपने कुछ कहा था हॉस्पिटल में उनसे कहा था मैंने कि मतलब हमें वो क्या सही मतलब उन्होंने ये कहा बता दो, तो उन लोगों ने बताया नहीं। जब मैंने फाइल वगैरह मांगी, खेत भी बेच लोगे, कुछ भी मतलब खेत भी बेच लोगे, जितना भी पैसा लगाओगे तो आप पैसा नहीं सही करवा पाओगे। उन लोगों ने तो कितना रुपया तक आपने दे दिया था हॉस्पिटल में? कम से कम 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया देने के बाद भी नहीं? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ रहने वाली हो? हम तो इटावा जिला रहने वाली हूँ। हाँ। और ये मेरे मम्मी पापा हैं। कहाँ घर है मम्मी पापा का? ये यहाँ हुसैनपुर रोनी। जी। आज एप्लीकेशन सीएमओ साहब को दिया आपने? जी। तो कार्रवाई की मांग कर रही हूँ? ठीक है। हॉस्पिटल पे है? क्या नाम है? अनीता। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां सिविल लाइंस स्थित मील्स ऑन व्हील्स रेस्टोरेंट में आग लगी थी। आग की लपटें बगल बने योगा सेंटर तक पहुंच गई, जिसमें एक लड़की का हाथ झुलस गया। योगा सेंटर में उस वक्त 20 महिलाएं मौजूद थीं। मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दमकल लेकर पहुंचे और आग पर काबू पाया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। खुर्जा नगर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे नगर में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई निकली, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यात्रा में सजे धजे रथ, झांकियां और बैंड बाजों की आकर्षक प्रस्तुति लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने बाबा साहेब के विचारों को याद करते हुए सामाजिक समानता, शिक्षा और संविधान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। युवाओं और सामाजिक संगठनों की भागीदारी ने शोभा यात्रा को और भी खास बना दिया। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। गुरुवार को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना सकरार पुलिस द्वारा ग्राम मगरपुर स्थित पंचायत भवन में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बालिकाओं एवं महिलाओं को नए कानूनों तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। साथ ही बालिकाओं को साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर थाना प्रभारी पप्पू सिंह, उप निरीक्षक राम बाबू सचान, उप निरीक्षक राम स्नेही तिवारी AHTU, उप निरीक्षक सुरेश चंद्र थाना सकरार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।